हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज। अक्सर मैंने बच्चों को उसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है। आज सुबह भी मैं अपने ऑफलाइन बैच में जब था तो यहाँ बच्चों ने क्वेश्चन मेरे से पूछना शुरू करा, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ कि ये जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आप लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, लगभग 80% स्टूडेंट्स ने इस पोर्शन में गलती की, तो मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली गलती और बच्चों से भी हो रही होगी। तो ये गलती आप लोगों से ना हो, इसलिए गलती को पहले इंप्रूव कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात मुझे आपको बतानी है। यहाँ मैं पहले तो इसका बेसिक बता दूँ आपको, एज एस, सो एज, टू सो दैट। ये आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये समझो आप लोग, ये पॉजिटिव डिग्री का एक फॉर्मेशन है बच्चों। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जब आप पढ़ते हैं, आपने डेफिनेटली इसको 11th-12th में ही पढ़ा होगा, लेकिन 11th-12th में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब हमारा दिमाग पढ़ने में है ही नहीं उस समय पर, हवा में हमारा दिमाग रहता है, वहाँ पर कुछ और दौर रहता है। मतलब बच्चों की स्टेटस कुछ इस तरह के लगते हैं कि तुम्हारी तो सिर्फ बातें हो रही हैं, हमारे तो चर्चे होंगे। यस, स्टेटस कुछ इस तरह के लगते हैं, तो वहाँ उस समय पर बच्चों के थोड़ा सा जो सेट ऑफ माइंड है वो नहीं रहता है बच्चों। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंपटीशन लेवल पर, यानी कि थोड़ा सा हाई लेवल पर चल के इसकी बात करेंगे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इसका होगा वो भी सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप ये वर्ड देख रहे हैं, सो एज टू सो दैट, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए करते हैं। इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी। एकता कपूर का इफेक्ट है बच्चों, पढ़ना तो चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आई एम एज यंग एज विराट कोहली। बिल्कुल बच्चों, ये सच्ची बात भी है बच्चों, सेंटेंस नहीं है, ये सच्ची बात भी है। ही वॉज ऑल्सो बोर्न इन 1988, आई एम ऑल्सो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, ये अलग बात है, बस थोड़ा सा ही अंतर है हमारे में उसमें। यस, सो आई एम एज यंग एज विराट कोहली, सो मैं उतना ही जवान हूं जितना जवान विराट कोहली। बच्चों, यहाँ मैंने बात करी है एक तुलनात्मक रूप से, लेकिन तुलनात्मक इतनी हो रही है कि मतलब हम लोगों को बिल्कुल एक लेवल पर रखा जा रहा है। मैंने कहा मैं उतना ही जवान हूं जितना जवान विराट कोहली, यानी कि हम दोनों लगभग सेम एज के हैं। यानी कह सकता हूं कि विराट कोहली मुझसे ज़्यादा जवान नहीं है, विराट कोहली मुझसे ज़्यादा जवान नहीं है। अगर मैं कहूं कि शी इज नॉट सो यंग एज माई वाइफ, वो उतनी जवान नहीं जितनी जवान मेरी वाइफ है, तो इसका मतलब मेरी वाइफ उससे ज़्यादा जवान है। तो यहाँ मैंने लेवल थोड़ा सा अप करते हुए चला, यहाँ थोड़ा सा लेवल को हमने हल्का सा अप कर दिया, डिफरेंस पता आ गया यहाँ पर। हालांकि अभी पॉजिटिव डिग्री चल रही है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में ये थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, किसका? मेरी वाइफ का। सो मेरी वाइफ उससे ज्यादा जवान है, ये कह सकता हूँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में कह सकता हूँ इसको मैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं सेंटेंस ही लिख रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अभी जब हम इस पर बात करते हैं, यू आर टू ओल्ड टू वॉक। तुम इतने बूढ़े हो कि तुम चल भी नहीं सकते, तुम इतने बूढ़े हो कि तुम चल भी नहीं सकते। तो यू आर टू ओल्ड टू वॉक, चला ही नहीं जा रहा है। हालांकि बच्चों आजकल चला मुझसे भी नहीं जा रहा है। अभी हम लोग संडे में क्रिकेट खेलने चले गए थे, तो यहाँ कमर में जो है क्रैम्प आ गए हल्के से। सो यहाँ एक पैर से और कमर में से जो है ज़्यादा झुका नहीं जा रहा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हूँ भाई। यस, यू आर टू ओल्ड टू वॉक, यू आर so old that you cannot walk। so तुम इतने बूढ़े हो कि तुम चल नहीं सकते। ये इसी का ही ट्रांसफॉर्मेशन वर्जन है बच्चों, अगर देखा जाए तो। मतलब मैंने इसी को ही ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन मैंने फिलहाल आपको क्या बताया, इन चार चीजों को मेरे ध्यान रखना, एज सो एज टू सो दैट। इन चारों के साथ हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। इनके साथ में कभी भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जाम में कैसे आएंगे मैं वो भी सिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले हम लोग बेसिक पे चल रहे बच्चों। एक बार अपने बेसिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं डस्टर उठा लूँ अपना बोर्ड मिटाने के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे किसको? पहले हम लोग करते हैं टू को ट्रांसफॉर्म। ये डस्टर टू को हम लोग पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। टू को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले पोर्शन की। ये रहा मेरे पास टू और ये रहा मेरे पास टू। देखिए, पहले वाला टू हमारा एक एडवर्ब की तरह काम करता है, नेगेटिव वे में काम करता है। दूसरा वाला जो टू है हमारा प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है को। हालांकि यहाँ पर ये दोनों एक साथ आएंगे तो इनका मतलब हो जाएगा इतना कि नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों बात? तो यहाँ पर मैं एक बार एक सेंटेंस लिख दूँ उनका, जैसे कि आपको पता चल जाए। सेंटेंस में ब्लैक पेन से ही लिखूंगा जिससे क्लियर आपको दिखाई दे। आई एम टू ओल्ड टू
वॉक। आई एम टू ओल्ड टू वॉक, मैं इतना बूढ़ा हूं कि मैं चल नहीं सकता। अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म से मतलब मुझे इसका ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांस मतलब आर पार, फॉर्म मतलब रूप। ट्रांस का मतलब होता है बच्चों आर पार, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, फॉर्म मतलब रूप। यस, सो ट्रांसफॉर्म यानी कि मुझे इसका रूप बदलना है, बस रूप बदलना है, मीनिंग ना बदले। यानी कि समझ रहे बच्चों आप लोग, जब मैं कहूं कि मैं सत्य सत्य बोलता हूं, इसका मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कहने लगूं कि हम सबसे अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसका मतलब हमसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ाता है। यानी कि ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि आपने एक गाना भी सुना होगा जुबिन नौटियाल का, मैं गाना यहाँ नहीं कहूंगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आई एम टू ओल्ड टू वॉक, आई एम टू ओल्ड टू वॉक। क्या बनाएंगे बच्चों सेंटेंस को? ध्यान देना, जब हम लोग बात करते हैं इनको ट्रांसफॉर्म करने की, तो यहां हमें सबसे पहले टू हटाना होगा। इस टू को हटा करके हम लोग को लगाना होता है सो, और इस वाले टू को हटा करके हमें लगाना होता है बच्चों दैट। अपनी तरफ से सब्जेक्ट वही आ जाएगा जो शुरू में लिखा होगा। और अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि जैसे हमारा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप लोग लगाने वाले हैं कैन नॉट। और अगर हमारा सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो आप लोग लगाने वाले हैं कुड नॉट। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, प्रेजेंट में और ये आपकी पास्ट में। मैं लिख देता हूँ हर चीज़, जिससे कि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हो सकता है ब्लू मार्कर में आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। थोड़ा सा और हम लोग जूम कर लेते हैं अपने कैमरा को। क्लियर है बच्चों यहाँ से कहानी? तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्रेजेंट में, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट पास्ट में आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है? नोट डाउन कर लिया आपने? खूब अच्छे से, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आई एम सो ओल्ड दैट 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 सब्जेक्ट वही जो आपका शुरू में है आई, कैन नॉट आपको लगाना ही लगाना है, कैन नॉट वॉक। और एक बात और बच्चों मैं बताता हूँ, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, अपने ओवलन बैच में बताता हूँ, 2016 के सीजीएल में क्वेश्चन आया आपका कैन नॉट को लेकर के। कैन नॉट को कभी भी अलग अलग नहीं लिखते हैं, ध्यान रखें बच्चों। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बनाएंगी। बड़ी बड़ी बातें करने से आप बड़े नहीं बनेंगे, मैंने हिमालय फतेह कर दिया। ये बच्चों कैन नॉट को कभी भी अलग अलग नहीं लिखते हैं, कैन नॉट हमेशा इकट्ठा ही लिखा जाता है। इनको जुदा नहीं करना है बच्चों, इनको इकट्ठा ही रखना है, आपको एक साथ ही रखना है इनको। तो कैन नॉट आपका हमेशा एक साथ आएगा। कुड नॉट होगा तो अलग अलग आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको पार्ट में ले चलूं सेंटेंस को, मैं कहने लगूं कि शी वॉज टू वीक टू पास। वह इतनी कमजोर है कि वह पास नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं बच्चों रिमूव टू बी। जब आप लोग 11वीं 12वीं में रहेंगे, आपने इनको रिमूव टू के नाम से डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो शी वॉज टू वीक टू पास, तो बच्चों शी वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट पास। बच्चों यहां पर आप लोग आने वाले हैं कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा ये चल रहा है पास में। जब पास में चलेगा तो कुड नॉट लगाएंगे, प्रेजेंट में चलेगा तो कैन नॉट लगाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सुंदर सा है। मैं आगे की बात शुरू करता हूं अपनी। चलिए दोस्तों, अब लोग बात हम आगे बढ़ाते हैं अपनी यहाँ से। और रिमूव टू मैंने आपको पढ़ाया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एज और सो एज की। नॉर्मली अगर मैं इनकी बात करने बैठूं तो जनरली हम लोगों ने जब तक पढ़ा है और जब तक पढ़ाया है, देखिए ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सिर्फ 11-12 तक सही है। अगर मैं बात करूँ कंपटीशन लेवल पर, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाने वाला है किताब के हिसाब से, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर कई बार इसमें देखा है कि दोनों जगह ठीक बैठ रही हैं बातें। ऐसा बोलते हैं बुक बच्चों के, इनका इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव में और इनका इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव। लेकिन बच्चों मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसा मत याद करना, कंपटीशन लेवल पर ये बात सत्य नहीं है। दोनों का इस्तेमाल दोनों जगह कर सकते हैं, ऐसा कोई इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि ये बात सत्य है कि इसका इस्तेमाल नेगेटिव में होना चाहिए, लेकिन मैंने एग्जाम्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं कि जहां इसका इस्तेमाल भी अफर्मेटिव में किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल नेगेटिव में किया जा रहा है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं है। यस, अब मैं पहले इनका एग्जाम्पल से आपको बता दूं कहानी, फिर इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो बताऊंगा, फिर कंपटीशन के लेवल पर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं फिर वो बताऊंगा। दोनों को समझते चलेगा, खूब अच्छे से कहानी आपको समझ में आ जाएगी। लाइक बच्चों मैंने आपसे बोला कि आई एम एज यंग एज शी, यानी कि मैं उतना जवान हूं जितनी जवान वह है। तो जब मैं इसको कंपेरेटिव बनाऊंगा तो कैसे कंपेरेटिव बनेगा शी से। शी इज नॉट यंगर देन आई। सेंटेंस बना हमारा शी इज नॉट यंगर देन आई। मैंने क्या बदलाव सेंटेंस के अंदर देखे, यहां से यहां तक आने में क्या क्या बदलाव आप लोगों ने देखे, उन बदलाव को पहले सीख ले, जान ले। उसके बाद मैं चलूंगा आपको कंपटीशन लेवल पर। पहला बदलाव जो मैंने आपको दिखाया यहां पर, सबसे पहला बदलाव हमने देखा कि पहले वाला सब्जेक्ट बाद में, पहले वाला सब्जेक्ट
बाद में, और बाद वाला सब्जेक्ट पहले आ गया है। ये जो पहले वाला सब्जेक्ट था ये बाद में आ चुका है, जो बाद वाला था ये पहले आ चुका है। सबसे पहला बदलाव जो आप लोगों ने देखा। दूसरा जो बदलाव आप लोगों ने देखा वो देखा बच्चों, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव था तो आपने नेगेटिव बनाया, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो मैं इसको अफर्मेटिव बना रहा होता। ये आपने दूसरा बदलाव देखा बहुत बड़ा। सेंटेंस अफर्मेटिव है, मैंने नेगेटिव बनाया है, और अगर नेगेटिव होता तो मैं इसको अफर्मेटिव बना रहा होता। तीसरा जो बदलाव हमने देखा बच्चों, ये देखा कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदला गया है। पॉजिटिव डिग्री को बदला गया है कंपैरेटिव डिग्री में, साथ में लगाया गया है देन, और साथ में बच्चों ध्यान देना, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात है कि एज और सो एज को हटा दिया गया है। बिल्कुल हटेगा, क्योंकि एज और सो एज का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में, और मैं बना रहा हूं उसको कंपैरेटिव। तो यहाँ ये चीजें आपको ध्यान देने की हैं, किस तरह से आपको याद रखना होगा। अब जरा चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस की तरफ, और फिर बात करेंगे बच्चों से खूब बढ़िया वाली, आप लोगों के साथ में कंपटीशन लेवल वाली बात करेंगे। किस तरह से एसएससी आपसे इनसे एरर पूछ रही है बच्चों, ध्यान देगा एग्जाम में किस तरह इनसे एरर आ रही हैं, वो सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। सो बेफिक्र होके लगे रहिए अपने काम पे। यहाँ से कह रहे हैं कि यू आर नॉट सो टॉल एज आई। आपको बनाना इसका कंपैरेटिव, यू आर नॉट सो टॉल एज आई। तो बच्चों यहां पर आप इसका बनाएंगे कंपैरेटिव, यू आर नॉट सो टॉल एज आई, तुम उतने लंबे नहीं, इतना लंबा मैं, इसका मतलब मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं। तो गैस हम लोग यहां बनाने वाले हैं इसके आई शुरू में आ जाएगा। सेंटेंस नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे, आई के साथ एम आना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, एज सो एज को हटा देंगे, आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आराम से बच्चों। सो ये था आपका एक बेसिक इसका। अब मैं कंपटीशन लेवल पे आपको लेकर चलता हूं कि क्या एग्जाम में एरर आपकी इससे पूछी जाती है। बच्चों ध्यान देना, एग्जाम्स क्वेश्चंस पे चलते हैं लेकर के आपको, एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शी इज नॉट सो टॉलर एज आई, ये हो गया आपका एग्जाम सेंटेंस। सबसे बहुत पहला सेंटेंस, अब बहुत ज्यादा इजी भी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा टफ है। पहला सेंटेंस थोड़ा सा इजी हमने रखा है कि शी इज नॉट सो टॉलर एज आई। अब हम लोग क्या पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से, जहन में क्या लेके जा रहे हैं अपनी बात को, कि एज एज सो एज टू सो दैट, एज सो एज टू सो दैट के साथ में हमेशा क्या आना है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो गाइस यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए थी। यहाँ पर उसने आपको टॉलर दिया है, आपको लगाना है यहाँ पर टॉल। क्या लगाना है यहाँ पे, हमें टॉल का इस्तेमाल करना होगा। शी इज नॉट सो टॉल एज आई। और एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, देखिए छोटी छोटी चीजें, बेसिक रूल्स से अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि डिट्टो मैंने आपको रूल पढ़ाया, डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं। एग्जाम्स आसान आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स को क्या बढ़िया उसने लेवल कर दिया है कि अंदर की बातें पूछ रहा है एग्जाम्स के अंदर। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये तो बस सीधा डाटा में लगा दिया। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आपका आ रहा है एज बी। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया होगा प्रोनाउन के दौरान, हो सकता है आपने मुझसे प्रोनाउन पढ़ाया या नहीं पढ़ाया बच्चों। बी की फैमिली के अंदर कौन कौन आता है आपको पता है। बी की फैमिली के अंदर आपका आ रहा है इज, एम, आर, वोज, वर, और बी का परिवार खुद, बीन और बीइंग। 8 लोग इसके परिवार में हो चुके हैं। साथ में एज, साथ में एज, इनके साथ अगर कभी भी प्रोनाउन लगाना पड़े तो सब्जेक्टिव केस में आता है। इनके साथ अगर कभी प्रोनाउन लगाना हो तो कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में इनके बाद प्रोनाउन आता है। तो एज के बाद यहां पर आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने लगाया। मैंने कहा आपसे प्रिया इज नॉट टॉलर एज आई, प्रिया इज नॉट टॉलर एज आई। अब यहां उसने क्या करा बच्चों, एक पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों रूल्स के फॉर्मेशन को मिक्स कर दिया। यहां पर प्रिया इज नॉट टॉलर एज आई, तो बच्चों यहां पर एज नहीं, आपको यहां पर सिंपली देन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहां पर आपका, देन होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि शी इज नॉट टू टॉल एज आई, शी इज नॉट टू टॉल एज आई। अब यहां उसने क्या करा बच्चों, दो रूल्स को एक साथ मिला दिया। पहला रूल था आपका टू, दूसरा रूल था आपका सो एज,
या एज का। अब यहाँ मिस्टेक आपकी इसी पार्ट में है, या तो आप यहाँ से टू को हटाएं और टू लगाएं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते आप लोग क्योंकि यहाँ पे नोट आ रहा है। टू के फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम बच्चों कि ये खुद ही नेगेटिव सेंस देता है, इसके साथ नोट नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, बच के रहना इन चीज़ों से। टू के साथ में एक्स्ट्रा नोट नहीं आएगा, ये खुद ही नेगेटिव सेंस का काम करता है। आई एम टू टोल्ड टू एंटर द रूम, मैं इतना लंबा हूं कि कमरे में घुस ही नहीं सकता, मतलब मैं बहुत ज्यादा लंबा हूं, आवश्यकता से अधिक लंबा हूं। तो ये खुद ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए आप यहाँ से टू नहीं हटा सकते, यहाँ से मतलब टू नहीं कर सकते। आपको मजबूरी है कि आपको टू ही हटाना होगा और यहाँ पे से सो एस करना होगा। सेंटेंस हमारा तब ठीक होगा जब यहाँ पे मैं जा करके सो का इस्तेमाल कर दूंगा। किसका इस्तेमाल कर देंगे बच्चों? यहाँ पर सो का इस्तेमाल आप जब कर देंगे तब आप लोग का सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगला सेंटेंस देखें यहाँ पे, शी इज एज young as weak that she cannot pass। अब यहां पर भी बच्चों दो रूल्स को मिक्सअप किया गया है, शी इज एज वीक दैट शी कैन नॉट पास। यस, अब यहां पर क्या गड़बड़ी है, या तो मैं इज एज को हटा करके सो लगाऊं तब सेंटेंस ठीक होगा, या फिर मैं ये पूरा हटा करके यहां पर टू होगा, फिर यहां टू लगाना होगा। यस, तो जाकर सेंटेंस ठीक होगा। अब दो तरीके हैं, अब या तो मैं इसे हटा करके 16 लगाऊं तब जाकर सेंटेंस ठीक होगा, या फिर मैं इसे हटा करके यहां से क्या करना पड़ेगा, टू 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 टू, सी इज टू वीक टू पास, एक फॉर्मेशन ये हो गया। या फिर यहां पे लगा दूं मैं सो, अब सेंटेंस सही हो चुका है, सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट पास। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टू लगाऊंगा तो खाली टू से काम नहीं चलेगा, मुझे आगे वाला फॉर्मेशन भी चेंज करना होगा और मुझे आगे भी टू लगाना होगा, यानी सिंगल ओ वाला टू लगाना होगा, तब जाकर के मेरा काम चलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ये टू हटा करके आपका यहाँ पर सो लगा करके सेंटेंस को करेक्ट कर रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी 2-4 एग्जाम्पल आपको और कराने वाला हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि आई एम सो वीक टू पास। अब यहाँ पे सो के साथ उसने टू लगा दिया है बच्चों, सो के साथ या तो आपका आना है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई भी एक, और अगर टू की बात कर रहे हैं आप लोग तो इस टू को देखते हुए आपको लगाना होगा टू। अब आपके पास ये दो फॉर्मेशन तैयार है, मैंने आपको जैसा कि बताया। अब मैं या तो यहाँ पर इस टू को हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लगाऊं, पहला तरीका तो ये होगा सेंटेंस को ठीक करने का, या फिर मैं इस सो को हटा करके यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर दूं। दो तरीका ये होगा, शी इज टू वीक टू पास, इतनी कमजोर है कि पास नहीं हो सकती। सो दो तरीके हमारे पास ठीक करने के। अब ऐसे में बच्चा ज्यादा पजल होता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि बच्चा है बेचारा, बच्चों का मन होता है सच्चा, यानी कि बच्चे बेचारे होते हैं मासूम। मैं समझता हूँ बच्चों, जब हमारे ऑफलाइन सेंटर पर बच्चे इतनी गलतियां कर रहे हैं, आज सुबह वाले बैच में देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक्स की हैं, तो इसलिए मेरे मन में ये सवाल जागृत हुआ कि क्यों ना एक क्वेश्चन आपको भी कराया जाए। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई आज बच्चों, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर में हिंदी क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। सो आई एम टू वीक टू पास। अब मुझे करना क्या चाहिए, यहाँ पर टू को करना चाहिए सही, या फिर इस टू को हटा करके यहाँ पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लगाना चाहिए। आप लोग बताइए बच्चों, थोड़ा सोच करके देखिए। बच्चों बता दो आपको, अगर मैं इस टू को हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लगाता हूं तो ये होगा रॉन्ग फॉर्मेशन। रॉन्ग फॉर्मेशन मतलब सेंटेंस तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं सकते हैं। एक वर्ड को हटा करके 3 वर्ड लगाएं। अगर बच्चों बहुत ज्यादा आदत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, तो बात रहता है, यानी कि उसने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि मुझे इसी को ठीक करना है, तब तो मेरी मजबूरी है। लाइक उसने अंडरलाइन कर दिया टू को, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इसे ठीक करना होगा। लेकिन जब मेरी मजबूरी नहीं है तो मैं एक वर्ड की जगह एक वर्ड का ही इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ से सो हटा करके टू का इस्तेमाल करके सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यस दोस्तों, तब जाकर के मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जरा देखते हैं, शी इज क्लेवर देन आई, वह मुझसे ज्यादा चालाक है। हाँ बच्चों, ये सेंटेंस आज सुबह बच्चों को सबको परेशान कर गया, सिर्फ एक या दो बच्चों छोड़ करके। अब शी इज क्लेवर देन आई। अब देखने में क्या है प्रॉब्लम बच्चों, कि क्लेवर देखने में कंपैरेटिव लग रहा है, हाँ ये कंपैरेटिव ही है, लेकिन बच्चों वास्तव में क्लेवर कंपैरेटिव नहीं है। क्लेवर एक पॉजिटिव डिग्री है। अगर इस तरह का डाउट आपके मन में भी आए कभी कि दिया गया वर्ड आपका कंपैरेटिव है या नहीं, तो दोस्तों आप उसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव निकाल कर देखें कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो डेफिनेटली वो आपका पॉजिटिव ही है। अगर मैं क्लेवर का पॉजिटिव बनाने चलूँ तो ईयर हटाना पड़ेगा, मुझे मजबूरन हटाना पड़ेगा, तो नहीं हटेगा। और अगर सुपरलेटिव बनाने चलूँ तो मुझे ईयर हटा करके EST लगाना होगा, जो कि नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये क्लेवर आपका पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा होगा रॉन्ग। और मुझे इसे ठीक करने के लिए करना होगा क्लेवरर, और तब जाके सेंटेंस होगा मेरा ये करेक्ट।
यस दोस्तों, तो ये रही आपकी आज की क्लास। एक सेंटेंस और मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, यू आर सो डल दैट यू कुड नॉट पास। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बच्चों है, ये मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ हाइफन स्लैश। सो यहाँ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, इस सेंटेंस में देखिएगा गड़बड़ी। पहले तो आप भी सोचिए यहाँ पर क्या गड़बड़ी लग रही है आप लोगों को, यू आर सो डल दैट यू कैन नॉट पास, यू कुड नॉट पास। तो कैसे यहाँ गलती क्या है, गलती ये है कि सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट में। यस, आर आ रहा है, उसने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, कुड नॉट, जो कि गलत है। यहाँ पर कुड नॉट आपका नहीं आएगा, आपका यहाँ पर आना चाहिए था कैन नॉट। तो ये पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर सेंटेंस हमारा हो जाएगा कैन नॉट से। क्लियर है गाइस? अभी इसका एक छोटा सा पड़ाव और रह गया है, छोटा सा नहीं कहूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी रूल्स के अंदर शामिल नहीं है। मुसीबत क्या है बच्चों कि हम लोग बुक्स के रूल रट लेते हैं और फिर लगता है कि प्रैक्टिस में हमारे पास क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बुक्स के डिट्टो रटे रटाए रूल आपके एग्जाम में नहीं आते बच्चों। प्रैक्टिस का अलग फंडा है, रूल्स का अलग फंडा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपको जब आप आर्मी की या फिर किसी भी जॉब में जाएंगे इस तरह की, तो आपको जो प्रैक्टिस में बंदूक मिलती है वो कुछ और जब रियल में बंदूक मिलती है तो कुछ और। तो बिल्कुल वही अंतर आपका यहाँ पर है, बिल्कुल रियल और अनरियल का। सो प्रैक्टिस से जुड़े आप लोग, जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना बेहतर आप अपने आप को पाएंगे, बेहतर 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 बेहतर। रिलैक्स मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को ऐसा कहते हुए। सो दोस्तों, लगे तैयारियों में, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।